नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जी हां, अब से कुछ ही घंटे बाद यानी कि 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद के लिए रवाना होंगे। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद रवाना होने की तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल पर आप देखेंगे। लेकिन इस बीच जानकारी ये कि पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में शामिल होंगे। कोविड के बाद दरअसल ये पहली बार है जब एससीओ के सभी नेता बैठक में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर और बड़ी जानकारियां जो इस वक्त न्यूज 18 पर हम आपको दे रहे हैं। पीएम उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे और अब आप ये समझिए कि 2 घंटे का फासला रह गया है और ऐसे में एससीओ समिट में वो शामिल होने जा रहे हैं, जहां पर जानकारियां जो आ रही हैं वो बेहद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर जानकारी है कि क्या चीन को लेकर साथ ही पाकिस्तान को लेकर जो रणनीतिक फैसले हैं वो भी इस एससीओ सम्मेलन में नजर आएंगे। तो महज 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उज्बेकिस्तान के लिए निकलेंगे। लेकिन देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समरकंद पहुंच चुके हैं और उनके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी समरकंद में आगमन हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का विमान समरकंद पहुंचेगा। करीब 11 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी समरकंद पहुंच जाएंगे। और ये 3 तस्वीरें देखिए, आखिर किस तरीके से समरकंद तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। इससे पहले भी आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि आखिर किस तरीके से जब तैयारियां चल रही थी एससीओ की, तो उस वक्त भी हर कोई इंतजार कर रहा था कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किस तरीके से जो वहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब दौरे पर जाते हैं, खास तौर पर विदेशी दौरे पर जाते हैं, तो वहां पर एक मिनी भारत की छवि देखने को मिलती है और वो छवि ऐसी होती है जो आत्ममुग्ध कर लेती है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो स्वैग का स्वागत है वो भी सबकी नजरों में बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और उनका स्वागत होगा। बिल्कुल, 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि देखिए शी जिनपिंग जो है वो पहुंच चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। इंतजार से प्रधानमंत्री मोदी का। तो बार बार हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने वाले हैं और समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी। यूक्रेन युद्ध के बीच इस बैठक को अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुतिन के सलाहकार के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूस और भारत के सहयोग पर भी चर्चा होनी है। साथ ही पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मिलेंगे और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत से भी मुलाकात करेंगे। तो ये मुलाकात होगी जिस पर सबकी निगाहें हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक ऐसे माहौल में हो रही है जहाँ रूस यूक्रेन युद्ध चरम पर, ताइवान का मुद्दा बेहद गर्म है, तालिबान शासन पर दुनिया सवाल कर रही है, सीमा पार आतंकवाद जस का तस है। एससीओ सम्मेलन की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रही है। इस सम्मेलन में महाशक्तियों के नेता शिरकत कर रहे हैं। न केवल दुनिया रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भी नजर गड़ाए बैठी है, बल्कि चीन के राष्ट्रपति के रुख पर भी नजर है। साथ ही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर भी दुनिया की टकटकी है कि भारत, रूस और अमेरिका दोनों का करीबी है। भारत क्वाड का हिस्सा है और एससीओ का भी सदस्य है। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी। यूक्रेन युद्ध के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन के सलाहकार के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूस और भारत के सहयोग पर भी चर्चा होगी। साथ ही पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिलेंगे और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, समरकंद के एससीओ सम्मेलन से एक और बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम नहीं है। यानी कि समझिए, द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं, सस्पेंस इस पर भी बरकरार है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ भी औपचारिक बैठक की संभावना कम ही है, क्योंकि दरअसल ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम अभी तक नहीं बताया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर, दरअसल समरकंद के एससीओ सम्मेलन से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम फिलहाल नहीं होने की जानकारी आ रही है, यानी द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं, सस्पेंस इस पर बना हुआ है। तो शी जिनपिंग के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ भी औपचारिक बैठक की संभावना भी बहुत ज्यादा कम बताई जा रही है।
besides his bilateral with the host country, chair of the SCO summit, Uzbekistan's Prime Minister will have other bilateral meetings on the sidelines of the summit, and we would keep you apprised as along the way when the Prime Minister's schedule of these bilateral meetings unfolds as we go along. और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा समरकंद से। अमिताभ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जरिए सामने आ रही है वो चीन और पाकिस्तान को लेकर है, इस पर और किस तरह से मोहर लगती हुई दिख रही है? देखिए, जहाँ तक द्विपक्षीय बातचीत का सवाल होता है उस पर पहले से ही डिप्लोमेट्स और जो अधिकारी होते हैं वो पहले से बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत जो है वो लगता नहीं है कि अब चीन और पाकिस्तान के साथ हो पाएगी। लेकिन पहली बात जो है, चीन के साथ तल्खियां कम करने के लिए दोनों पक्षों ने शुरुआत कर दी है। इसलिए जो PP-15 पेट्रोलिंग पॉइंट 15 गोगरा जो बेसिन है वहां से सेनाएं पीछे डिसएंगेजमेंट का काम शुरू हो चुका था, तो तल्खियां कम करने की शुरुआत हो चुकी है चीन के साथ। पाकिस्तान खुद ही अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, दुनिया भर से प्रतिबंध लगे हुए हैं, FATF से बाहर आना चाहता है, तभी तो अपने आतंकियों को वापस मसूद अजहर को अफगानिस्तान के हवाले करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन मुश्किल वहां पर नहीं आ रही है, वहां पर तल्खियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बातचीत अभी धीरे धीरे शुरुआत करने की कोशिश होगी, क्योंकि नेता दो बैठकें यहां पर हैं। यहां पर पहली बैठक जो सुबह में होगी वो तमाम जो प्राइमरी मेंबर है SCO के वो उस बैठक में हिस्सा लेंगे। उसके बाद दूसरी बैठक में प्राइमरी मेंबर जो है होगी या नहीं होगी ये तो आप जानकारी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन मात्र 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से रवाना होगी। लेकिन समरकंद में किस तरीके की तैयारी की गई, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि स्वैग से स्वागत किया जाएगा PM मोदी का। देखिए, मुझे लगता है यहाँ के समय के अनुसार 9:30 बजे वो लैंड करने वाले हैं, 6:30 बजे वो वहाँ से भारत से उड़ेंगे। लेकिन आज उनका कोई कार्यक्रम अब तक नहीं तय नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमें जो पता चला उसके हिसाब से आज कोई उनका कार्यक्रम नहीं है, न कोई बातचीत है किसी नेताओं के साथ। कल सुबह 9:30 बजे से सारी बैठकों का दौर शुरू होगा। उसके बाद पहली बैठक SCO की होगी, प्राइमरी मेंबर्स की। उसके बाद फिर सेकेंड बैठक होगी जिसमें प्राइमरी मेंबर्स के साथ जो और भी एसोसिएट मेंबर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं SCO के साथ, उनकी बैठक होगी। दोपहर में करीब 1:45-2 बजे के आसपास समरकंद डिक्लेरेशन आने वाला है। उसके बाद जो होगा तीन बायलैटरल्स हैं, द्विपक्षीय बातचीत है, वो तय है। पहली पुतिन के साथ है जो कि मुझे लगता है 3 बजे के आसपास होने वाली है, जो स्टेट बैंक्वेट होगा। उसके बाद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जाएव के साथ होने वाली है। और सबसे आखिरी बातचीत ईरान के राष्ट्रपति अयतुल्ला सईद रईसी के साथ होगी, जो करीब शाम को 5 बजे होगी। और PM वापस यहाँ से 6:30 बजे शाम को उनकी वापसी की उड़ान भर लेंगे। तो यहाँ पे इस बारी कोई 24 घंटे का शेड्यूल है, बहुत टाइट शेड्यूल है उनका। भारतीय जो यहाँ कम्युनिटी रहती है उसके साथ कोई, मुझे नहीं लगता है इंटरेक्शन अब तक तय हुआ है। हाँ, इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आज हमने उज्बेकिस्तान, रूस और ईरान को लेकर जो बातचीत होनी है उस पर भी हमारी निगाहें हैं, और रूस से विशेष तौर पर इसलिए कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच आप बने रहिएगा मेरे साथ। SCO में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर पूरी दुनिया की नजर है, और अभी तक भले ही दोनों नेताओं की मुलाकात पर आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम ना हो, लेकिन जानकार क्या कह रहे हैं आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्योंकि SCO में 2020 में गलवान संघर्ष के बाद मोदी और शी जिनपिंग पहली बार आमने सामने होंगे। SCO में दोनों नेता एक मंच पर सभी 8 देशों के नेताओं के साथ नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, SCO से ठीक पहले पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से दोनों देश की सेना पीछे हटी है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि गतिरोध बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस रुख से भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत की अब एक उम्मीद की किरण जो है वो बढ़ गई है। तो SCO समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान के समरकंद में पहुंचने से पहले ही लोगों का उत्साह भी चरम पर है। दरअसल भारतीय गानों पर लोग झूमते हुए गाते हुए नजर आए। समरकंद से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मिनी इंडिया जो उज्बेकिस्तान में नजर आ रहा है उसकी एक झलक है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो तैयारियां अपने चरम पर हैं। ये है भारत का रंग दे बसंती की धुन पर जो यहाँ डांस चल रहा है। ये इंडिया पवेलियन है, समरकंद का इंडिया पवेलियन है। SCO समिट के ठीक पहले यहाँ पर तमाम देशों के पवेलियन बने हुए हैं। इस पवेलियन में जो चहल पहल नजर आ रही है, जो भारतीय
धुन पे जो यहाँ नाच चल रहा है, जो डांस चल रहा है, ये अभूतपूर्व है, देखने के लायक है। आप चीन के ड्रैगन को भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में, जो कि दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बिस्मिल का संदेश है। ये इतना बढ़िया डांस आप लोग कैसे करते हो? इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए। इतनी अच्छी हिंदी कैसे? मैंने इंडिया कल्चर के अंदर से सीखी हुई। ये गाना कैसे जानते हो आप? मैं पूरा हिंदी गाना जानती हूँ, क्योंकि लव, सब लव करते हैं। चलो, भारत को सब लव करते हैं, ये यहाँ का संदेश जा रहा है पूरे भारत को। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, आपकी ये रिपोर्ट देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या सवाल करूं, जरा आप ही बता दीजिए वहां क्या माहौल है। देखिए, दो चीज़ें हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि समरकंद को यूनेस्को ने 2001 में पर्ल ऑफ द ईस्ट कहा था, यानी पूरब का मोती, और इसको हेरिटेज शहर घोषित किया था। समरकंद एक ऐसा सेंटर था जो कि सिल्क रूट, जो चाइना से भी निकलता था, जो भारत से होते हुए इस रास्ते से यूरोप के रास्ते जाता था। सारे व्यापारी, ट्रेडर, मॉन्क्स सारे इस रास्ते से जाते थे। तो ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शताब्दी से इस इलाके से भारत के संबंध है। अगर यहाँ के आर्किटेक्चर को देखें, यहाँ की वास्तुकला को देखें, यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखें, उनकी बातचीत करने की शैली को देखें, नमस्ते यहाँ के लोगों की जुबान पर रहता है हम भारतीयों को देखकर। तो एक मुझे लगता है कल्चरल जो हमें सिमिलैरिटी है, जो तार जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक तार, वो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों को एक करने में, खासकर सेंट्रल एशिया के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहल की है प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने आपको पहला इंडिया भारत सेंट्रल एशिया समिट 2019 में हुआ था, जब सुषमा स्वराज खुद समरकंद आई थी। समरकंद से भी भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद 1955 में समरकंद आ चुके हैं। लेकिन असली पहल प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है। वो जानते हैं इन 5 सेंट्रल एशिया के देशों का महत्व क्या है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, यूरेनियम कितनी मात्रा में है, यहाँ पर मिनरल्स कितनी मात्रा में है। और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की पॉलिसी शुरू की है कि अगर इन देशों से कुछ ले रहे हैं तो उन देशों को उतना ही वो वापस देंगे, चाहे फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे इनोवेशन में हो, चाहे स्टार्टअप्स में हो। प्रधानमंत्री ने HEALTH हेल्थ का एक एक्रोनिम दिया था अपने पिछले 2019 के बैठक में, SCO की बैठक में। उस हेल्थ पर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये हेल्थ का मामला पूरे SCO के रीजन के हेल्थ को ठीक कर सकता है। अमिताभ, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को सबसे पहली तस्वीर दिखाएगा कि आखिर किस तरीके से वहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। लेकिन देखिए, तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। अब से 2 घंटे से भी कम का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से रवाना हो जाएंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ तमाम जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास।